हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से अक्टूबर मंथ को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि लोग ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों की तरफ जागरूक हों और अपनी नियमित जांच करवाएं। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 20% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता की बात है। आज इसी विषय पर बात करेंगे मणिपाल हॉस्पिटल के एचओडी एंड सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष बाजपेयी से। डॉक्टर पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार कुंजन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर, माना जा रहा है कि 2025 तक हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के 16 लाख मामले होंगे। क्या वजह है कि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? इसकी कारण मेजरली वेस्टर्नाइजेशन लाइफस्टाइल है। बेसिकली एडॉप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्टर्नाइज्ड डाइट, अ लॉट ऑफ फास्ट फूड एंड जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, शुगर और हाइपरलिपिडेमिया, जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब जो और डिक्रीज इन एक्सरसाइज, adoption of more fatty diet and junk food, less of fruits and vegetable intake and less exercise. So ये वजह है जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के केसेस और इससे भी जो भी एसोसिएटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड केसेस हैं, काफ़ी तेजी से अब बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? आपने सही कहा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए पॉजिटिव एजेंट है, वो है जीन्स। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो है मुश्किल से 10% ब्रेस्ट कैंसर केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा मैंने बताया कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम बदल सकते हैं, वो तो ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स हुए, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जैसे आपने पॉइंट करा जेनेटिक। तो जेनेटिक को तो ऑफ कोर्स मॉडिफाई नहीं करा जा सकता, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सिर्फ 10% केसेस होते हैं। डॉक्टर, ये भी बताइए, क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाती हैं? आपका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि हाँ, हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि 40 साल के उम्र की महिलाएं, फोर्थ डिकेड जो है, जो 40 के क्रॉस करते ही जो है ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो हिंदुस्तान में स्पाइक कर रहा है। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो है फिफ्थ डिकेड के बाद, यानी कि 50 साल के बाद जो है ये होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं, बट बहुत उसमें से जो जो जेनेटिक है वो बहुत ही कम है। जहाँ तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात है, आज की तारीख में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं वो एक्सट्रीमली सेफ पाए गए हैं काफ़ी स्टडीज में। और जितनी भी स्टडीज हुई उसमें देखा गया कि जो है वो ट्रांसिएंट एक स्पाइक जरूर होता है रिस्क का, लेकिन उसके बाद 4 से 5 साल बाद अगर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स है उसमें कोई ऐसा परिवर्तन देखा नहीं गया केसेस में। तो ये बोलना गलत होगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो करेंटली अवेलेबल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो आज की तारीख के ओसीपीज कहीं रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट कैंसर में। तो अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया गया जो जिसके लिए मेजर स्टडीज हो चुकी हैं। ओके डॉक्टर, वो कौन कौन से लक्षण या कहें सिम्टम्स हैं जिन पर किसी महिला को ध्यान देने की जरूरत है? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है कोई भी स्तन में गांठ, अगर खास तौर पे पेनलेस एक लंप, अक्सर लेडीज कई बार जो है मेरे ओपीडी में आते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रेस्ट पेन, दोनों स्तन में जो है दर्द है, तो वो जो है साइक्लिकल है, यानी कि हर पीरियडिकल आता है, हर पीरियड्स के बाद जो है मिड वीक में आता है, मिड मिड साइकिल में आता है। तो वो जो है वेरी अनलाइकली वो ब्रेस्ट कैंसर से बहुत ही रेयर उससे संबंध होता है, उससे ना के बराबर संबंध होता है ब्रेस्ट कैंसर। बट स्तन में गांठ जो कि खासतौर पे पेनलेस हो, या फिर निपल से कोई ब्लीडिंग डिस्चार्ज, खासतौर पे पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि पीरियड्स बंद होने के बाद जो है खासतौर पे कोई निपल से डिस्चार्ज, खासतौर पे ब्लडी डिस्चार्ज, या फिर दोनों ब्रेस्ट की एसिमेट्री, यानी कि जो है स्तन दोनों आमतौर पे
19-20 का फर्क होता है अगर एक मिरर इमेज में देखा जाए, शीशे में अगर एक महिला अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा फर्क आता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये इस प्रकार के फर्क को जानने के लिए एक रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की प्रक्रिया हर महीने हर एक महिला को जो 18 साल के ऊपर है उसको हर महीने जो है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसके कई सारे प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पे भी हैं, तो ये करना चाहिए। ओके, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, क्योंकि माना जाता है कोई महिला सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी इसका पता लगा सकती है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक तरीका है जो कि हर एक व्यक्ति, हर एक महिला अपने शरीर के बारे में जागरूक हो सकती है। हर हर एक महिला जो है 18 साल के बाद अगर अपने स्तन का परीक्षण, दोनों स्तनों का परीक्षण कुछ टाइम से जो है कुछ टाइम बिताए और खास तौर पे मिड साइकिल में, जैसे मैंने बताया कि जो है पोस्ट 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मिड वीक रहता है उसमें अगर जो है कुछ टाइम दोनों स्तनों का परीक्षण, और ना सिर्फ स्तनों का परीक्षण बल्कि दोनों आर्मपिट्स का परीक्षण अगर जो है एक तरीके से करा जाए तो हम इस प्रकार की बीमारी को, ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर कोई गांठ ऐसी नजर आए और तुरंत अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट करा जाए। फर्दर उसमें जो है परीक्षण होंगे, मैमोग्राम होगा, बायोप्सी होगी, बट ये एक तरीके से जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि जी। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग जो स्टेज 3 के केसेस हैं, स्टेज 4 के केसेस हैं, जो बड़ी गांठों के केसेस हैं वो लगभग 60 to 70% है। ओके। और इस वजह से जो है क्योर रेट्स, अगर हम बात करें जो इलाज में सक्सेस है, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में सक्सेस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो 80-90% सर्वाइवल है। यानी ओके। कि जीवन काल जो है सभी लोगों का 80-90% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, परंतु हमारे यहाँ जो लेट प्रेजेंटेशन होता है, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक तरीका है इसको जल्दी पकड़ने का। डॉक्टर ये बताइए, क्या अर्ली स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल है या इसकी सर्जरी ही करवानी पड़ती है? आपका ये बहुत ही सही सवाल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और ये कुछ ऐसे कैंसर्स में है कि अर्ली स्टेज में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो हम एक वाइडर पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें हम जो है लगभग 80 to 90% प्लस क्योर रेट्स की बात कर सकते हैं आज की तारीख में। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो भी इसके प्रोसीजर हैं, प्रक्रियाएं, चाहे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो जो कि हर महिला को खुद करना चाहिए हर महीने, चाहे डॉक्टर से परीक्षण हो, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर 6 महीने में, या फिर 40 साल की उम्र के बाद सालाना मैमोग्राम हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि बराबर करने से हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। ओके। डॉक्टर, क्या ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद मदर ब्रेस्ट फीड करवा सकती है? ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद नॉर्मल ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है। अगर जो है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी जो वो उस ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, क्योंकि टिश्यू उतना नहीं हो शायद, मुश्किल हो, परंतु जो नॉर्मल ब्रेस्ट था उससे तो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जा सकता है। ओके। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में इतना कॉमन क्यों हो रहा है? और सर्वे तो ये कह रहा है कि 50% इंडियन वीमेंस थर्ड और फोर्थ स्टेज में है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा कंसर्न है ये? पहला सवाल आपका कि कॉमन क्यों हो रहा है, तो ये जैसे हमने डिस्कस करा कि मेटाबॉलिक पैटर्न और जो मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल से जो वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल से जो पनपती हैं बीमारियां, डायबिटीज हुआ, चाहे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हुआ, वही एक तरीके से जो है ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके। नंबर 2, जो आपका सवाल था कि इसके लिए जो है स्टेज 3 और 4 का प्रेजेंटेशन, तो हम देखते हैं कि हमारे सोशल कुछ इनिबिशंस हैं लेडीज में, और हम जानते हैं कि जो है डेफिनेटली अवेयरनेस भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये सोशल इनिबिशंस को हम ओवरकम कर सकें, जो सोशो कल्चरल इनिबिशंस हैं उनको हम जो है ओवरकम कर सकें, और इसका तरीका यही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है हम जी। इसको अवेयरनेस को फैला सकते हैं। और अक्टूबर जैसे एक महीना है, शायद ये एक महीना कम है, बट मैं बोलूँगा कि इस प्रकार के कैंसर जो कि जल्दी पकड़े जा सकते हैं, इसका कंटिन्यूस एक कैंपेन होना चाहिए
बराबर एक पब्लिक समझ पाए इस चीज को कि जो है तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना है। जी। वहीं हम देख रहे हैं कि यूएस में जो सिर्फ 20% लेट ब्रेस्ट कैंसर का प्रेजेंटेशन है या स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का प्रेजेंटेशन, और वहां पर जो है मोर्टालिटी अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर में 5 में 1 की मृत्यु होती है, परंतु भारतवर्ष में हम देखते हैं कि जो है अगर 4 लोग पाए जाए ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित तो जो है उसमें से 50% हमारा मोर्टालिटी होता है। तो ओके। इसको पकड़ना बेहद जरूरी है। आपने जैसे कि बताया कि जो लाइफस्टाइल है हमारा वो सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है, तो हम अपने लाइफस्टाइल में किस तरह की मॉडिफिकेशन करके इसके खतरे से बच सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। डाइट नियमित रूप से और एक अच्छा फाइबर डाइट जिसमें कि जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का जो है मेजर प्रीडोमिनेंस हो। मीट कंजम्पशन जहाँ तक बात है तो प्रोसेस्ड मीट ना अवॉइड करें, और अगर हो सके तो वाइट मीट का सेवन करें तो वो बेहतर रहेगा एक रेड मीट के मुकाबले। और बाकी चीज डेफिनेटली इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी एक्टिव, रेगुलरली एक्टिव. So this is how one can prevent, and regular screening checkups are also important. Apart from that, I should also mention that proper relaxation in terms of sleep, meditation is also an important part, and yoga also contributes to it. ओके। डॉक्टर, एक ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत बड़ा रीज़न ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना भी है, जैसे कि आजकल हमें बेबी होने के बाद बहुत जल्दी ऑफिस ज्वाइन करना पड़ जाता है, या कई बार कई लोग नहीं करवा पाते ब्रेस्ट फीडिंग, तो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। I think so. You added a very important point. मैंने previous question में जो मिस करा कि, और वो है ब्रेस्ट फीड एक बहुत ही important है जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। तो ये माना गया है कि शिशु के पोषण के लिए भी और मदर की हेल्थ के लिए जी भी बिल्कुल। ये ब्रेस्ट फीडिंग साल भर तक का, अगर ब्रेस्ट फीडिंग हम देखें WHO इसको जो है फर्दर इसको रिकमेंड करता है, बट देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए एटलीस्ट अ ईयर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग would be good enough to prevent breast cancer. This is very important. I think so. All said and done, we need to develop and look forward for a healthy nation. So to look forward for a healthy nation, it is only possible अगर हम जो है mother and child की health पे जो है important ध्यान दे सकें। ओके। तो डॉक्टर, कौन सी स्टेज में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी से रिकवरी में कि हमें कितना टाइम लगता है? So ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज स्टेज 1 to 3 में जो है अक्सर करी जाती हैं। आज की तारीख में सर्जिकल एडवांसमेंट के कारण ब्रेस्ट को अगर हम जल्दी पकड़ लेते हैं खास तौर पे, तो ब्रेस्ट को पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये अचीवमेंट है। पेशेंट को, लेडी को अपना पूरा एक ब्रेस्ट नहीं खोना पड़ता। उसके कुछ तरीके ये भी हैं कि जो है शुरुआत में कीमोथेरेपी से इलाज करा जाए, शुरुआत में दवाइयों से इलाज करा जाए और गांठ को सिकोड़ा जाए, और उसके बाद जो है सर्जरी करी जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर कभी कभी इसके छोटे छोटे कण जो है शरीर में और कहीं भी होते हैं, परंतु स्कैन में नहीं पकड़े जाते, और शुरुआत में कीमोथेरेपी देने से और बाद में सर्जरी करने से हम एक ब्रेस्ट तो कंजर्व कर ही सकते हैं, और इन छोटे कणों को भी जो है हम एड्रेस कर सकते हैं शुरुआत में कीमोथेरेपी देने से। तो इसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी स्ट्रैटेजी, और न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी करी जाती है। तो सर्जरी फर्स्ट टू थर्ड स्टेज तक जो है पॉसिबल है। फोर्थ स्टेज में कभी कभी सर्जरी करी जाती है, बट वो उसके लिए पेशेंट से डिस्कशन ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके। डॉक्टर, इसकी सर्जरी में क्या सक्सेस रेट है और क्या ये दोबारा भी डेवलप हो सकता है सर्जरी के बाद? सो जैसा मैंने पहले बताया, अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के सक्सेस रेट्स विद ट्रीटमेंट, विद एंटायर ट्रीटमेंट लगभग 70 to 80% प्लस हैं। सो मोर देन डिपेंडिंग ऑन ईच स्टेज। सो स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो जो है अबव 85% क्योर रेट्स हैं। अगर स्टेज 2 की मैं बात करूं तो अबव नियरली अबव 80% है। ऐसे ही करके मैं स्टेज 3 की बात करूं तो इट वेरीज बिटवीन 60 to 70% प्लस। सो ये क्योर रेट्स अचीवेबल हैं।
और जब मैं बोल रहा हूँ कि these cure rates are there, but I'm not reaching a figure of 100%, मैं 100% क्योर रेट नहीं बोल रहा हूँ तीसरी स्टेज में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको रिलैप्सेस देखने को मिलते हैं तीसरी स्टेज में, जैसे कि जो है 20 से 30% पेशेंट हमारे पास अगले 2 या 3 साल में कभी कभी रिलैप्स करते हैं। और ये हमको जो है रिलैप्सेस इस वजह से देखने को मिलते हैं क्योंकि हमने इसको शायद जल्दी नहीं पकड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर पर इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो माय प्लेजर, थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करके इस बीमारी का पता लगा सकते हैं और हम सभी को ईयरली चेकअप कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, पर आपके दिमाग में प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप। ये एक प्रेगनेंसी केयर ऐप है जिसमें आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TV9 डिजिटल।